400 पार लेकर कहां से आ रहे हैं मुझे बता तो दीजिए। साउथ इंडिया आपके पास पहले से नहीं है, कहां से ला रहे हैं आप 400 पार? उत्तर प्रदेश में आपके नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में क्या हालात बने हुए हैं, आपके पूर्व सांसद टूट टूट कर कांग्रेस में। अब इनके पार्टी 2014 में भी मैनिफेस्टो लेकर आई थी, 15 लाख रुपए हर अकाउंट में देने का वादा किया था। कहाँ है वो? भारतीय जनता पार्टी के नेता बाद में कहते हैं कि वो एक जुमला था। प्रधानमंत्री की तरफ से बयान दिया गया, उसमें आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो लगातार, क्या कहना है? देखिए, ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये सिंबॉलिक तौर पे हम प्रधानमंत्री जी को डाक के जरिए कांग्रेस का न्याय पत्र भेज रहे हैं। न्याय पत्र के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप चुनाव में हार की डर और घबराहट से उल जलूल बयान मोड़ तलोड़ कर जो झूठ के मुद्दे, झूठ का पुलिंदा, जुमलेबाजी आप पेश कर रहे हैं, उससे देश की जनता अब जाग चुकी है। ना तो आप युवाओं को पढ़ने देते हैं, ना खुद पढ़ते हैं। कांग्रेस का न्याय पत्र है क्या? उसमें नारियों को 1 लाख रुपया दिया गया है, साल में देंगे। कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा लेकर आई है, आप कह रहे हैं कि मंगलसूत्र उतार लेंगे, तो ये मुद्दों से भटकाने का काम बिल्कुल हार रही है, वो कह रहे हैं 400 पार। 400 पार लेकर कहां से आ रहे हैं मुझे बता तो दीजिए। साउथ इंडिया आपके पास पहले से नहीं है, कहां से ला रहे हैं आप 400 पार? उत्तर प्रदेश में आपके नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में क्या हालात बने हुए हैं, आपके पूर्व सांसद टूट टूट कर कांग्रेस में आ रहे हैं। हालात बहुत ज्यादा जमीन पे बदले हुए हैं, लेकिन जो कुछ मीडिया है वो दिखा नहीं रहा है, वो चीजें हैं। आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, कल इंडिया गठबंधन की रैली थी, आपने वहां जनसमूह देखा था, जनता सुनने के लिए आई थी। बदलाव होने जा रहा है देश भर में। कांग्रेस के भी तो टूट टूट के बीजेपी में जा रहे हैं। देखिए, वो एक राजनीति है, वो लोगों की अपनी अपनी जो है वो अपने अपने विचार होते हैं। जो विचारों से डरेगा या उनके ऊपर ईडी एजेंसियों का जो दबाव बनाया जाता है। लेकिन मैं आपको बहुत डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी करती क्या है। जो बड़े नेता होते हैं उन पर किसी तरह के आरोप लगे, उन आरोपों के घेरे में लेकर भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं को पहले ईडी सीबीआई से धमकाती है और उसके बाद उनको नोटिस भिजवाती है। उस नोटिस के बाद कहा जाता है या तो आप भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में आ जाइए या आप जो है वो जेल जाने की तैयारी कर लीजिए। आपने देखा कि देश के 2 मुख्यमंत्रियों को भाजपा ने जेल में डलवा दिया। ये क्या है? ये डराया जा रहा है, सताया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं डर की बोखलाहट है। 400 सीट उनके पास कतई नहीं है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो इसलिए भेज रहा है, पढ़ लीजिए, आपको पढ़ना नहीं आता है, समझ लीजिए, इसका पूरी तरह से आकलन कर लीजिए कि आखिर इसमें युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए आखिर लिखा क्या। एक मैनिफेस्टो बीजेपी ने भी जारी किया था, उसमें भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। 14 याद दिलाने की कोशिश करूंगा। मेरे पत्रकार बंधु, आप इस बात को समझिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 में भी मैनिफेस्टो लेकर आई थी, 15 लाख रुपए हर अकाउंट में देने का वादा किया था। कहाँ है वो? भारतीय जनता पार्टी के नेता बाद में कहते हैं कि वो एक जुमला था, चुनावी जुमला था। अरे भैया, जुमलों पे आप जनता को नहीं लुभा सकते, बहुत लंबे तक नहीं, मूर्ख आप जनता को नहीं बना सकते। कंगना रनौत कह रहे हैं कि महिलाएं लखपति हो जाएंगी। देखिए, आप उनकी बात मत कीजिए। कंगना रनौत की मैं बात करूं, वो इस लायक मेरी नजर में नेता नहीं है, क्योंकि वो कहाँ फिल्म इंडस्ट्री से उठकर मंडी में आकर अपना जन्म स्थान, घर बता रही है, तमाम चीजें, उनकी करतूत, उनकी तमाम चीजें देश ने देखी हैं। कंगना रनौत जी हमेशा से इस तरह के बयान देती रही है ताकि वो मीडिया में लुभाती रहे, मीडिया में बनी रहे। गठबंधन इस बार किस स्थिति में दिख रहा है इस लोग? देखिए, हमारे पास बहुमत का आंकड़ा जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, हमारे पास बहुमत का संपूर्ण आंकड़ा है। हम इस बार सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी देश में जा रही है और 24 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इनके भ्रष्टाचार, इनके घोटाले सब सामने अब देश की जनता लाने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।